जय हिंद साथियों, रंजन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 नियंत्रण एवं समन्वय। तो ये क्लास 10 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है, तो कृपया ध्यान से देखें, स्किप ना करें, ताकि आने वाले एग्जाम में आपको पूरा लाभ हो सके और सारे का सारे क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाओ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हार्मोन स्रावित होता है। तो हार्मोन स्रावित होता है अंतःस्रावी ग्रंथि से, बहिःस्रावी ग्रंथि से, नलिका ग्रंथि से, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हार्मोन स्रावित होता है अंतःस्रावी ग्रंथि से, तो एक का आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ग्वाइटर अथवा घेंघा पनपता है। तो ग्वाइटर अथवा घेंघा पनपता है किससे? चीनी की कमी से? नहीं। आयोडीन की कमी से? हाँ। रक्त की कमी से? नहीं। मोटापे से? नहीं। तो दोस्तों घेंघा कैसे पनपता है? घेंघा पनपता है आयोडीन की कमी से, तो 2 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, थायरोक्सिन का स्रवन कहाँ से होता है? तो थायरोक्सिन का स्रवन कहाँ होता है? तो नाम से ही पता चल रहा है थायरोक्सिन का स्रवन कहाँ से होता है? थायराइड ग्रंथि से। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, मानव में डायलिसिस थैली है। तो मानव में डायलिसिस थैली कौन है? नेफ्रॉन है। क्या है दोस्तों? नेफ्रॉन। 4 का ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों ये तो हो गया आंसर। ऑप्शन नंबर बी देखिए, न्यूरॉन क्या है? तो न्यूरॉन क्या है? तंत्रिका कोशिका है। क्या है? तंत्रिका कोशिका का इकाई न्यूरॉन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में पाया जाने वाला है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? पावर हाउस से क्या बोलते हैं? कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। तो 4 का आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? दोस्तों हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि भोजन का पचना क्या है? उपचयन अभिक्रिया। उपचयन नहीं रहेगा तो क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वाले द्वारा उपयोग किया जाता है? दोस्तों फल बेचने वाले किसका उपयोग करते हैं? इथाइलिन का। किसका? इथाइलिन का। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है कहलाती है। तो जो उद्दीपन की पहचान कराती है क्या कहलाती है दोस्तों? ग्राही। क्या कहलाती है? ग्राही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि दो प्रकार? क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि दो प्रकार की होती है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि, देखिए दोस्तों क्या बोल रहे हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि दो प्रकार की। तो कौन होता है? अग्नाशय। अग्नाशय क्या होता है? अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि दो प्रकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर स्थित होती है? दोस्तों वृक्क के दोनों ओर कौन स्थित होता है? तो एड्रिनल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? एड्रिनल ग्रंथि। जैसे आपकी क्वेश्चन नंबर 10, जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग है। तो दोस्तों जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग कौन है? श्रवणग्राही। क्या है दोस्तों? श्रवणग्राही। तो 10 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? अधिवृक्क है। कौन है दोस्तों? अधिवृक्क। 11 का सी नंबर आंसर। नेक्स्ट दोस्तों थोड़ा बहुत भी अगर पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब करके ऑल का बटन जरूर दबा दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, अधिकतर पादप नियंत्रक उत्पन्न होते हैं। तो अधिकतर पादप नियंत्रक उत्पन्न होते हैं बढ़ते तने के अग्रभाग पर, बढ़ती जड़ के अग्रभाग पर। ये दोनों सही है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों पर। तो 13 का ऑप्शन हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, बीज रहित फलों के बनने को कहते हैं। तो बीज रहित फलों के बनने को क्या कहते हैं? अग्र प्रभाविकता। क्या कहते हैं दोस्तों? अग्र प्रभाविकता। तो इसका आंसर हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर सी, अग्र प्रभाविकता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? देखिए दोस्तों इसमें से पादप हार्मोन कौन है? तो इंसुलिन पादप हार्मोन नहीं है, थायरोक्सिन भी पादप हार्मोन नहीं है, एस्ट्रोजन भी पादप हार्मोन नहीं है। पादप हार्मोन कौन है? साइटोकाइनिन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 15 का क्या हो जाएगा? डी। पादप हार्मोन कौन है? साइटोकाइनिन है। तो साइटोकाइनिन का क्या काम है? साइटोकाइनिन का काम है कोशिका विभाजन को प्रेरित करना। क्या दोस्तों? कोशिका विभाजन को प्रेरित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। तो दोस्तों दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान क्या कहते हैं? सिनेप्टिक दरार या फिर सिनेप्स। जब दो तंत्रिका कोशिका आपस में मिलता है तो उसके बीच में जो जगह होता है उसको क्या बोलते हैं? सिनेप्टिक दरार या फिर सिनेप्स। क्वेश्चन नंबर 18, मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए? बिल्कुल उत्तरदायी है। हृदय स्पंदन के लिए भी उत्तरदायी है, शरीर का संतुलन बनाने के लिए भी मस्तिष्क उत्तरदायी है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा आंसर 18 का डी, मस्तिष्क सभी के लिए उत्तरदायी है। तो देखिए दोस्तों इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। जैसे सोचने के लिए मस्तिष्क से कौन सा भाग उत्तरदायी है? तो इसके लिए उत्तरदायी है अग्र मस्तिष्क। हृदय स्पंदन के लिए तो अनिच्छिक क्रिया के लिए पश्च मस्तिष्क का मेडुला भाग जो होता है वो उत्तरदायी होता है। और शरीर का संतुलन बनाने के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए पश्च मस्तिष्क का अनुमस्तिष्क वाला भाग शरीर का संतुलन बनाने के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है? तो बहुकोशिकीय जीव में रासायनिक समन्वय, तंत्रिका समन्वय, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी,
उपयुक्त दोनों। देखिए दोस्तों, बहुकोशिक जीव में किस प्रकार का समन्वय होता है? तो इसमें रासायनिक समन्वय भी होता है और तंत्रिका समन्वय भी होता है, इसलिए आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है? दोस्तों तंत्रिका कोशिकाएं 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की दोस्तों? 3 प्रकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? तो दोस्तों प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? मेरु रज्जु में बनते हैं। कहाँ बनते हैं? मेरु रज्जु में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को। किसको दोस्तों? पीयूष ग्रंथि को। तो 22 ऑप्शन नंबर बी, पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्लैंड या फिर प्रधान नियंत्रक ग्रंथि कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है। अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती है? नलिका विहीन, नलिका युक्त, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है नलिका विहीन। 23 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, थायराइड ग्रंथि की अल्पक्रियता के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो दोस्तों जब थायराइड ग्रंथि की अल्पक्रियता होता है तभी आउटू वामनता होता है, बिल्कुल होता है। आउटू अल्पक्रियता होता है, बिल्कुल होता है। और मिक्सीडीमा ये भी होता है। तो देखिए दोस्तों, जब थायराइड ग्रंथि की अल्पक्रियता होगा तो उसमें से ये तीनों जो है रोग उत्पन्न होता है। तो इसका 25 का ऑप्शन हो गया डी, सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, अग्नाशय द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो अग्नाशय द्वारा क्या क्या होता है? इंसुलिन स्रावित होता है, ग्लूकोगॉन भी स्रावित होता है, ये दोनों स्रावित होता है। तो 26 का ऑप्शन नंबर सी, दोनों, इंसुलिन तथा ग्लूकोगॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है? तो पत्तियों का मुरझाना एब्सिसिक अम्ल द्वारा संभव हो पाता है। जिबलेरिन क्या है? ये वृद्धि हार्मोन है। साइटोकाइनिन ये कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। और एब्सिसिक क्या होता है? पत्तियों का मुरझाना इसी की वजह से होता है। तो 27 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, स्रावित होने वाले हार्मोन्स का समय और मात्रा किस क्रियाविधि द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रियाविधि द्वारा नियंत्रित की जाती है? श्रावण द्वारा, परिशुद्धन द्वारा, अनुक्रिया द्वारा या पुनर्भरण द्वारा? तो इसका ऑप्शन नंबर डी, पुनर्भरण द्वारा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पुनर्भरण द्वारा। स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रियाविधि द्वारा नियंत्रित होती है? पुनर्भरण क्रियाविधि द्वारा। तो 28 का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 29, जड़ का अधोगामी वृद्धि है। तो जड़ का अधोगामी वृद्धि क्या होता है? गुरुत्वानुवर्तन होता है। जड़ जब भी बढ़ेगा तो उसको क्या बोलेंगे? गुरुत्वानुवर्तन। जब पानी की ओर बढ़ेगा तो जलानुवर्तन। तो जड़ का अधोगामी वृद्धि क्या कहलाता है? गुरुत्वानुवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, पोन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क है ना, अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है? बिल्कुल नहीं है। मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है? बिल्कुल नहीं है। पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है? हाँ बिल्कुल है। दोस्तों पोन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क किसका हिस्सा होता है? पश्च मस्तिष्क का हिस्सा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? जब दोस्तों अनैच्छिक क्रिया नहीं है मतलब ऐच्छिक क्रिया है, तो ऐच्छिक क्रिया देखिए कौन है? चबाना, बिल्कुल, अपने इच्छा से चबा सकते हैं। तो ये क्या है? ऐच्छिक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 31 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, आउटू ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? दोस्तों थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? आयोडीन। क्या दोस्तों? आयोडीन की जरूरत पड़ती है, आयोडीन की। तो देखिए ऑप्शन में आयोडीन है, ऑप्शन में आयोडीन नहीं है, इसका मतलब है ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पर सोडियम हटा के क्या कर लेना है? आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो दोस्तों शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण कौन करता है? इसका अनुरक्षण करता है अनुमस्तिष्क। कौन करता है दोस्तों? अनुमस्तिष्क। और अनुमस्तिष्क किसका भाग है? तो अनुमस्तिष्क है पश्य मस्तिष्क का भाग। किसका भाग? पश्य मस्तिष्क का भाग है। तो 33 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है। तो देखिए पहले समझ लेते हैं दोस्तों, इस साइटोकाइनिन का काम क्या है, किस चीज में सहायक है? तो साइटोकाइनिन कहाँ पाया जाता है? तो पौधे के अग्र भाग में पाया जाता है, जो वहाँ पर कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, ताकि क्या हो? ताकि पौधे जल्दी से जल्दी वृद्धि कर सके, लंबाई को बढ़ा सके। तो देखिए यहाँ पर कौन सा होगा? तो पौधे के अग्र भाग की लंबाई के वृद्धि के लिए, हाँ दोस्तों साइटोकाइनिन का काम है यही, कोशिका विभाजन करना और उसकी लंबाई के वृद्धि के लिए काम करना। तो 34 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, अनुकुंचन किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है? तो दोस्तों अनुकुंचन जो है छुई मुई के पौधे पर प्रमाणित की जाती है। जब हम छुई मुई के पौधे को छूते हैं तो वो सिकुड़ जाता है और ये अनुकुंचन को दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, वृक्क किस तंत्र का भाग है? वृक्क पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र या श्वसन तंत्र? तो वृक्क भाग है उत्सर्जन तंत्र का। तो 36 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी के कारण क्या होता है? मधुमेह रोग। किसका रोग होता है दोस्तों? मधुमेह रोग। ये इंसुलिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो अग्नाशय के बीटा कोशिका से ये स्रावित होता है। जब इंसुलिन की कमी हो जाएगा शरीर में तो हो जाएगा मधुमेह रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 38, खोपड़ी के अग्र सिरे पर स्थित न्यूरॉन को शरीर के विभिन्न भागों से प्राप्त होता है। खोपड़ी के अग्र भाग पर स्थित न्यूरॉन को शरीर के विभिन्न हिस्से से क्या प्राप्त होता है? तो प्राप्त होता है संकेत प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? संकेत। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, 38 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, आउटू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है। दोस्तों थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? आयोडीन आवश्यक है। तो 39 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, लीडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती है? तो लीडिंग कोशिकाएं पाई जाती है वृषण में। कहाँ पर? वृषण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, ऑक्सिन पादप हार्मोन पौधे के किस क्रिया में सहायक करता है? तो ऑक्सिन पादप हार्मोन पौधे के किस क्रिया में सहायक करता है? तो वृद्धि में, भोजन में, श्वसन में, जनन में। तो वृद्धि में सहायक करता है। ऑक्सिन और जिबरेलिन कैसा हार्मोन है? ये वृद्धि हार्मोन है, इसलिए वृद्धि में सहायक करेगा। तो 41 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, तंत्रिका तंत्र का भाग है। मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र का भाग है, रीढ़ भी तंत्रिका तंत्र का भाग है, रज्जु तंत्रिका तंत्र का भाग है। इनमें से सभी क्या है? तंत्रिका तंत्र के भाग हैं। तो 42 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, एस्ट्रोजन, प्रोटोस्टेरोन तथा रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होते हैं। तो कहाँ स्रावित होते हैं? अंडाशय से, वृषण से, एड्रिनल ग्रंथि से, अग्नाशय से। तो ये स्रावित होते हैं अंडाशय से। कहाँ से दोस्तों? अंडाशय से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, इनमें से कौन मादा जनन हार्मोन है? तो मादा जनन हार्मोन प्रोजेस्टेरोन मादा जनन हार्मोन है, एस्ट्रोजन भी मादा जनन हार्मोन है, और एस्ट्रडियोल क्या है? एस्ट्रडियोल ये भी मादा जनन हार्मोन है। तो इनमें से सभी क्या हो गया? मादा जनन हार्मोन हो गया। तो 44 का आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 44, इनमें से कौन मादा जनन हार्मोन है? प्रोजेस्टेरोन मादा जनन हार्मोन है, एस्ट्रोजन मादा जनन हार्मोन है, एस्ट्रडियोल मादा जनन हार्मोन है। तो इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा 44 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ जानवर जुगाली करते हैं स्वास्थ्य के लिए, भोजन के पाचन के लिए, दूध बनाने के लिए। इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कुछ जानवर जुगाली करते हैं भोजन को पचाने के लिए। तो 45 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, रुधिर दाब तथा हृदय स्पंदन किस हार्मोन के द्वारा बढ़ता है? तो दोस्तों हम लोग पहले जानते हैं कि रुधिर का दाब और हृदय स्पंदन किस हार्मोन द्वारा बढ़ता है? तो एड्रीनेलिन हार्मोन के द्वारा रुधिर का दाब और हृदय स्पंदन बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है। तो हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण कैसे होता है? तंत्रिका तंत्र द्वारा होता है, रसायनों द्वारा होता है, तंत्रिका एवं रसायनों द्वारा होता है। बिल्कुल सही आंसर है सी नंबर 47 का सी, तंत्रिका द्वारा भी होता है, रसायनों द्वारा भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है? तो ऑक्सिन की तरह का, जिबरेलिन की तरह का, साइटोकाइनिन की तरह का, या वृद्धि रोधक की तरह का? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर सीधा सीधा बात है कि ऑक्सिन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन ये सब क्या है? वृद्धि हार्मोन है। क्या हार्मोन है? वृद्धि हार्मोन है। लेकिन एब्सिसिक क्या है? वृद्धि रोधक। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, बीज रहित पौधों के उत्पादन में ये सहायक होते हैं। तो बीज रहित पौधों के उत्पादन में कौन सहायक होते हैं? साइटोकाइनिन, ये तो ऑक्सिन है दोस्तों, गलती से ऐसा लिखाया है, ऑक्सिन एवं जिबरेलिन दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सिन और जिबरेलिन दोनों बीज रहित पौधे के उत्पादन में सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, इनमें से कौन फल को पकाने के लिए प्रयुक्त होते हैं? तो दोस्तों फल को पकाने के लिए होते हैं इथिलीन का इस्तेमाल होता है, और ऑक्सिन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन ये वृद्धि हार्मोन है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी।